क्या सच में सरकार बहरी हो गई या जनता को सिर्फ कहानियां बेची जा रही? नमस्कार। आज बात किसी पार्टी की नहीं, आज बात लोकतंत्र की है, आज बात जवाबदेही की है और आज बात उन लाखों छात्रों की जिनकी जिंदगी सिर्फ एक परीक्षा से बदल सकती है। लेकिन पहले एक तस्वीर देखिए। दिल्ली का जंतर मंतर, एक आदमी पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है। वह कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, वह किसी पद की मांग नहीं कर रहा, वह सोनम वांगचुक है, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, पर्यावरणविद हैं। उन्होंने 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की। उनका कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं पर जवाबदेही होनी चाहिए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन यह आंदोलन अचानक शुरू नहीं हुआ। 20 जून से कॉकरोच जनता पार्टी उनसे जुड़े कई छात्र छात्रा जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाद में सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन से जुड़े। यह सिर्फ संगठन का आंदोलन नहीं, बल्कि हजारों युवाओं की आवाज है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक जागा हुआ व्यक्ति कभी सोया हुआ समाज देखकर चुप बैठ सकता है? नहीं। वह जितना जाग चुका होता है, उतना ही समाज को जगाने की कोशिश करता है। शायद इसी वजह से सोनम वांगचुक आज भी जंतर मंतर पर बैठे। रिपोर्टरों के अनुसार उनकी भूख हड़ताल को 18 दिन हो चुके हैं। बताया गया है कि उनका वजन 8 किलो से अधिक कम हो चुका है और डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जताई है। लेकिन सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं, सवाल छात्रों का भी तो है, जो 5-5 साल तक तैयारी करते हैं, जिनके माता पिता अपनी बचत, अपनी जमीन, अपने गहने और कोचिंग का किराया, किताबें, फीस के बीच अपने सपनों को बच्चा संभाले रहता है। और भारत में हर साल करोड़ों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। सिर्फ नीट में ही हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं। हर सीट के पीछे हजारों उम्मीदवार होते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं, तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, लाखों युवाओं का भरोसा भी टूटता है। अब सवाल यह है कि क्या केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? शायद नहीं। लेकिन अगर एक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तो बदलाव शुरू कहाँ से होगा? लोकतंत्र में पद सम्मान नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। और जब जनता को लगता है कि जिम्मेदारी निभा, तो तब जवाब मांगना उसका अधिकार है। 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसी दिन जंतर मंतर से संसद भवन तक एक शांतिपूर्ण मार्च का आह्वान किया गया है। सिर्फ युवाओं के हाथों में संविधान, तिरंगा और एक ही मांग, जवाबदेही, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब फैसला आपको करना है। क्या लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने का नाम है, या फिर सरकार से सवाल पूछना भी लोकतंत्र का हिस्सा है? क्या टीवी पर दिखाई जाने वाली बहस पूरी सच्चाई है, या सच्चाई कभी कभी जंतर मंतर की उस सड़क पर बैठी होती है जहां एक आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना कह रहा है जवाब दीजिए, कह रहा है जवाब दीजिए। मैं किसी व्यक्ति का नहीं, एक सिद्धांत का समर्थन करता हूं। सत्ता किसी की भी हो, जवाबदेही सबकी होनी चाहिए। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, एक जागा हुआ व्यक्ति कभी भी सोया हुआ समाज देखकर चुप नहीं बैठता। अगर आपको भी लगता है कि सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। मैं इंतजार करूंगा आपके सवालों का। भारत माता की जय। जय हिंद।